जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के साथ नगर निगम व निकाय चुनावों के लिए संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया, कई वार्डों की बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी घरों घर दस्तक, बच्चों के लिए एकत्र किए पुराने खिलौने। रेलवे स्टेशन कार्यालय छिंदवाड़ा में हुआ संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन, स्टाफ को दी गई सुरक्षा से संबंधित जानकारियां। और सिटी कोतवाली पहुंचकर छात्र छात्राओं ने कराया अपना वेरिफिकेशन, गृह आवास की राशि के लिए संपन्न कराई गई प्रक्रिया। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में नगर निगम छिंदवाड़ा और जिले के 10 नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के 24 वार्ड में ओबीसी और अनारक्षित आरक्षण को लेकर पर्ची निकाली गई। प्रक्रिया में नगर पालिक निगम के 11 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 2, 37, 17, 29, 24, 28, 38, 21, 19, 40 व वार्ड नंबर 15 शामिल है। इनमें से ओबीसी महिला के लिए वार्ड क्रमांक 2, 15, 38, 37, 19 व 21 आरक्षित किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया की इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम अतुल सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी व राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रकार छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम में अनुसूचित जनजाति की 6, अनुसूचित जाति की 6, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11 और अनारक्षित 25, कुल 48 वार्ड रहेंगे। महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा, अनुसूचित जाति में 6 में से 3, अनुसूचित जनजाति में भी 6 में से 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 में से 6 और अनारक्षित में 25 में से 13 सीटें, कुल 25 सीटें आरक्षित होंगी। इसका कारण यह है एक अधिक होने का कि किसी भी वर्ग में महिलाओं का आरक्षण 50% से कम नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जिन नगरीय निकायों में यथास्थिति मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में वृद्धि हो रही हो, ऐसे निकायों में पूर्व में किए गए आरक्षण को संशोधित करते हुए तथा चक्रानुक्रम रीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अनारक्षित श्रेणी के वार्डों से लाट डालकर मात्र बढ़ी हुई संख्या के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। तो ये 12 वार्ड आपके अलग हो गए एससी और एसटी के, अब इनको हम भूल जाएं 12 वार्डों। अब हमारे पास बचे 36 वार्ड। 36 वार्डों में से ये 6 वार्ड अलग हो गए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 6 वार्ड हैं, 10, 16 और 1 अनुसूचित जनजाति महिला हैं और 48, 9 और 3 अनुसूचित जनजाति मुक्त हैं। ये 12 वार्ड हमने 36 में से अलग कर दिए। अब हमारे पास बचे 24 वार्ड। 24 वार्ड की स्लिप दे दो हमें। अब आप ये नोट कर लीजिए 24 वार्ड की स्लिप। अभी हमारे पिछड़ा वर्ग का महिला है 38, एक निकाल के हमें दे दीजिए। एक निकाल के बिना देखे आप हमें दे दीजिए। चलिए आप जाइए। 37, एक मिनट आराम से भाई, जल्दबाजी नहीं, सबको हम दिखा भी दे, सब संतुष्ट हो जाए। चलिए आप जाइए, आप जाइए। अब अगले अभी ना आए, रुक ले। 17, निकाल लीजिए। चलिए एक आप निकालिए। 21, 21, 28 बच गए। उन 25 वार्डों के क्रमांक मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनारक्षित मुक्त में कुल 12 हैं, 12 वार्ड है। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, 41 नंबर, 36 नंबर,
31 नंबर, 14 नंबर, 43 नंबर, 46 नंबर, 42 नंबर वार्ड, 25 नंबर, 13 नंबर और 33 नंबर। इस प्रकार मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई पहल के अंतर्गत आज महिला एवं बाल विकास के निर्देश पर छिंदवाड़ा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समाज सेवियों व भाजपा नेताओं ने गली गली में घूमकर घर घर दस्तक दी और आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए शहरवासियों से पुराने खिलौने एकत्रित किए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों से आह्वान किया है कि आपके घर में बिना इस्तेमाल करने वाले जो भी खिलौने हैं वे आप आंगनवाड़ी में दान कर सकते हैं, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छिंदवाड़ा में अभूतपूर्व सहयोग मिला। लोगों ने खुलकर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खिलौने भेंट किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सुपोषित मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने भी अपने जिले में आज ये रखा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भोपाल मेट्रोगा गार्डन से ये रैली निकाल के और सभी लोगों से हमारी आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए मदद मांग रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी सबकी आंगनवाड़ी, इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधियों और सभी के अभिभावकों और सभी जन समुदाय के सहयोग से ये अपना यहाँ से भ्रमण पर निकले हुए हैं और सभी से विनम्र अनुरोध है हमारा कि जिसके पास जो भी देने के लिए हमारे बच्चों के लिए है, हम इससे खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक ये स्थापित कर रहे हैं। पूरे जिले की सभी आंगनवाड़ी में सभी परियोजनाओं में भी खिलौना बैंक और ये पुस्तक बैंक हमारे द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसी में आज हम इस रैली में निकले। मैडम आपका नाम? मैं कल्पना तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी छिंदवाड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में जो यहाँ पे 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे वहाँ पे अटेंडर रहते हैं और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों में यहाँ पे जितने भी नगरीय क्षेत्र में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो बच्चे वहाँ पे केवल हमारे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के मनोरंजन के कुछ साधन भी उनको उपलब्ध हो, खेल खिलौना भी मिले, जो बच्चे अपने खेल में कुछ सीख सकें। इसी भावना को लेकर महिला बाल विकास छिंदवाड़ा परियोजना के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अपेक्षा की जा रही है कि लोग स्वयं यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे गुड़िया है, खेलने के सामान है, कपड़े हैं और बच्चों को जो भी खेलने की सामग्री है वो यदि उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में आने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा और बच्चे खेल में कुछ अपना कुछ सीख पाएंगे। ऐसी कल्पना की मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई है और आमजनों से अपेक्षा करते हैं कि इस अभियान में लोग अपने अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में जन सहयोग से बच्चों के लिए खेल सामग्री या कपड़े जो भी चीज़ उपलब्ध हो सकती है वो उपलब्ध करें तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य प्रेरणा मिली तो आपने यहाँ पर खिलौनों को दान दिया है, क्या है ये? हमने आंगनवाड़ी, हमारे एरिया में भी आंगनवाड़ी है, मैडम लोग आती रहती हैं, तो हमने वहाँ की कंडीशन देखी तो थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या बच्चे छोटे छोटे आते हैं, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। जैसे हमारी भी छोटी बच्ची है 3 साल की, लेकिन उसको जो हम सुविधाएं दे पाते हैं वो उन बच्चों को नहीं मिलती है। तो हम सोचते हैं कि उन बच्चों को भी जो ज़रूरतमंद है उनको भी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमारे पास जो चीज़ें हम कर पाते हैं वो इधर उधर पैसा खर्चा करने की जगह हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को खिलौने मिले, अच्छी चीज़ें सीखें, तो सब खिलौने वाले आइटम सब चीज़ें रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत अग्रवाल है और ये मेरी धर्मपत्नी है नैनी अग्रवाल। आपको क्या प्रेरणा मिली, मतलब ये क्या सोचा? हमको ऐसा है कि हम जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे हम ये चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे सर्व सुविधा युक्त हैं, तो हमको ऐसा बच्चों को देख के लगता है कि हम उन बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जो हमारे बच्चे करते हैं। जैसे अब हम होटल जाते हैं या हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बाहर बच्चे बैठे रहते हैं या ऐसा, तो
इनका ऐसा रहता है कि उन बच्चों को सब चीज़ देनी तो अपन 5 का सिक्का निकाले और दे दिए नहीं, लेकिन ये उनको 50 रुपये देते हैं या 100 रुपये देते हैं। तो इसका ये है कि सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम है या हम कुछ कमा रहे हैं ज़्यादा, तो उसको कुछ नेक काम में करें। नहीं तो मंदिर में तो जाते हैं, सिक्का ही ढूंढता है इंसान वहाँ जाके, लेकिन थोड़ा नेक कामों में भी अपन जराए। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा दूसरों के लिए और खासकर बच्चों के लिए करें तो अपने बच्चों का भी भविष्य उसमें अच्छा ही है। तो इसीलिए सभी को ये बिल्कुल करना चाहिए। जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको नहीं हो पाता है कुछ ऐसे सुविधा, तो उनको प्लीज़ आप करवाएं। उनके लिए जो भी आपसे पॉसिबल हो सके, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही सामान दें, कभी कुछ खाने का करवा दो, कभी कुछ ऐसा जो भी आप करवा सकते हो बिल्कुल आप करवाएं। इससे आपके अंदर भी आपको बहुत शांति मिलेगी। आप करके देखिए प्लीज़। नाम बताइए। मेरा नाम नैनी अग्रवाल। आज रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्शन के सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ को संरक्षा से संबंधित नियम एवं परिपत्र समझाए गए। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी नागपुर दिलीप सिंह, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी महावीर जैन, सहायक अभियंता जगदीश प्रसाद, सेफ्टी काउंसलर CS राय, PK मिश्रा, प्रमोद गाड़े, राजकुमार सिंह, SY माहुलकर, NK शुक्ला, समस्त विभाग के निरीक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आलोक कुमरे ने किया। इस संगोष्ठी में संरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सिग्नल पासिंग एट डेंजर, शंटिंग के दौरान सुरक्षा, रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रिकल और SNT एसेट्स का अर्थिंग करना, इंजीनियरिंग विभाग का ग्रीष्मकालीन सावधानियां, डिब्बों की आग से सुरक्षा इत्यादि विषयों पर गहन चर्चा हुई। टूल्स की अति आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कहूंगा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी क्या हो रहा है कि नया नया स्टेशन खुलते जा रहे हैं, नया नया स्टेशन का CRS इंस्पेक्शन होते जा रहा है, उसको कमीशन कर दिया जा रहा है, परंतु सर स्टाफ की पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। पिन पॉइंटिंग के आधार पर स्टाफ की पोस्टिंग के लिए आप रिकमेंडेड कर दीजिए सर, ताकि हमारा स्टाफ जो है, स्टाफ पर्याप्त रहेगा तो हमसे लापरवाही नहीं होगी, गलती नहीं होगी। आज कोई रात में 2 बजे फेलियर होता है तो हमें मैसेज आता है आपको तुरंत पहुंचना है। हम पहुंचेंगे सर, कैसे भी पहुंचेंगे, हमारा प्राइवेट साधन से पहुंचेंगे, पर उस दौरान हमारा कोई कर्मचारी घायल हो जाए या मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो उसको रेलवे की ड्यूटी में नहीं माना जाता कि तुम अपनी मोटरसाइकिल से कैसे चल गए। लेकिन वहां से हमें जवाब आया है कंट्रोल से कि आपको फेलियर अटेंड करने जाना है। ऐसी घटनाएं घट चुकी है महोदय जी। तो मैं आपको ये ध्यानाकर्षण करवाना चाहूंगा कि छोटी छोटी इन समस्याओं के साथ थोड़ा सा आप हमारी रिकमेंड कीजिए ताकि हमारी ये समस्याओं का समाधान हो सके। मैं कुछ अपनी 2-3 चीजें हैं जो कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि आप सभी जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आप लोग एक तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, दूसरा आपको मेरे से कहीं ज्यादा अनुभव है अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का। सो मैं ये क्लेम बिल्कुल भी नहीं करता कि मुझे आप लोगों से ज्यादा ज्ञान है या मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, परंतु ये है कि एक पद मेरे पास है, उसके कारण मैं उसका उपयोग करते हुए आप सबको एक मंच पे उपस्थित करा सकता हूँ तथा अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान एवं विचार विमर्श कर सकते हैं, जिससे कि हम सबका नॉलेज इंप्रूव होता है। मुझे भी बहुत सारी चीजें जो आज पता चली है, ऐसा हो सकता है आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें। तो जैसे कुछ PWD साहब की बातें हैं जो गवर्नमेंट्स को, लोको पायलट्स को पता चली होगी, कुछ OHC की बातें हैं जो मैं ADSO साहब से खुद समझता हूँ, कुछ ऑपरेटिंग की बात है जो शायद मैं किसी को बता सकता हूँ, या मैं लीजिए मिश्रा जी हैं, ये शंटिंग के बारे में 2-4 एक्स्ट्रा बातें इन्होंने बताई। सो ये सब इस ओकेजन का या इस जो हम आज उपस्थित हुए हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम न केवल अपने बारे में भी समझे, प्लस अपने आसपास के जो दूसरे विभाग हैं उनकी वर्किंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है, ताकि मान लो कुछ फेलियर हो गया तो हम कुछ डेफिनेटली हमारे सफिशिएंट लोग उपस्थित होते हैं फेलियर्स में, परंतु हमेशा नॉलेज काम कीजिए। आज रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा में सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल कार्यालय नागपुर से सीनियर DSO साहब, ADSO साहब, सेफ्टी काउंसलर्स पधारे हैं। यह हर वर्ष हर स्टेशन में, बड़े स्टेशन में किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि इस दौरान संरक्षा में जो भी चूक हुई है और जिनके कारण कोई दुर्घटना हुई है उन पे गहन विचार किया जाए, वो दुर्घटना दोबारा ना हो, ऐसी चूक दोबारा ना हो, उन पे कोशिश की जाती है, उन पे मेंटेनेंस किया जाता है। और संरक्षा से संबंधित जो भी नए सर्कुलर्स आते हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है। कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स को बोलने के लिए
वहाँ बोला जाता है, जिनमें वो अपने विचार और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और संरक्षा को और अच्छा बेहतर क्या दे सकते हैं पैसेंजर्स को सेफ्टी देने के लिए, यह विचार किए जाते हैं। राजकिशोर तिवारी, लोको पायलट छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को लेकर जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र व जनपद पंचायतों के अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बस हो गया। अब 5 जो है वो हम कंफर्म है कि ये महिला रहेंगी, है ना, ये 5, लेकिन हमें महिला लेनी है 6, तो फिर एक के लिए मेरे ख्याल है लॉट निकालना। तो जो कंफर्म महिला अनारक्षित महिला हो गई है उसका मैं बता देता हूँ। हमारे पास अभी ये जो बचे हुए हैं उसमें से कोई एक का हम लॉट इसको हटा दो, इसमें से बचे हुए 17, 18, 19, 21 और 23। उसमें पहले हमने 2014 का एक निकाल दिया, उसके बाद 2009 का निकाल दिया, 2004 का निकाल दिया, 1999 का निकाल दिया और 94 में क्योंकि कोई था ही नहीं तो उसमें कोई निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो 4 इस तरह से हमारे निकल गए और उसके बाद हमारे ये 3 क्षेत्र जो हैं ये 3 जो है वो बच गए हमारे। अब क्योंकि हमें एक ही चुनना है तो लॉटरी ही करना पड़ेगा, तो एक उसमें से आंख बंद करके निकाल लें, वही अनुसूचित जाति का जनपद अध्यक्ष के लिए आरक्षित जो इसलिए हमने ये जो बॉक्स है वो भी ऐसा रखा है कि इसमें दिखाई ना पड़े, बाहर से हाथ डाल के बस एक निकालना है। अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हुआ था। 99 2000 में हरवाड़ा, 2004-5 में छिंदवाड़ा, 9-10 में 64, 14-15 में पांडुरना, ये आरक्षित थी। इनको अब वर्जित कर जो शेष बचेंगे उनमें से या तो लाट डाल के या जो शेष बचेंगे तो उसका कार्रवाई करना है। जाके और वैसे नहीं दिखाना, मतलब ठीक कोई भी एक हमने चुन लिया उनके पास है तो गुप्ता जी परासिया अनुसूचित जाति का अध्यक्ष हो गया, ठीक है। चलिए ये वाली प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति मुक्त, जनपद पंचायत मोखेड़ अनारक्षित मुक्त, जनपद पंचायत परासिया अनुसूचित जाति महिला, जनपद पंचायत सौंसर अनारक्षित मुक्त, जनपद पंचायत पांडुरना अनुसूचित जनजाति महिला, जनपद पंचायत चौरई अनुसूचित अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत चौरई अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा अनारक्षित महिला। उसके बाद ये गैर अनुसूचित क्षेत्र थे सातों, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें जनपद पंचायत तामिया और जनपद पंचायत हर्रई ये दोनों महिला के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति महिला, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित जनजाति के लिए आएंगे, महिला के लिए हैं। और जनपद पंचायत बिछुआ और जुन्नारदेव ये अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए रहेंगे। सिटी कोतवाली थाना परिसर में आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का जमावड़ा देखा गया। दरअसल ये सभी छात्र छात्राएं सिटी कोतवाली में अपने गृह निवास की राशि प्राप्त करने के लिए वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे थे, जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं के दस्तावेजों की जांच कर उनका वेरिफिकेशन किया। गौरतलब है कि शासन द्वारा SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को गृह आवास की राशि प्रति माह 1500 रुपए प्रदान की जाती है, जिसके लिए उन्हें यह वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मैं याचना शुंकर, मैं गृह आवास का फॉर्म वेरिफिकेशन करवाने यहाँ आई हूँ। मैं MA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा PG कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं सेकंड ईयर से और यहाँ पर गृह आवास वाला
फॉर्म में पुलिस वेरिफिकेशन का वो साइन लग रहा है, तो वो साइन करवा के कॉलेज में जमा करवाना है। फॉर्म जमा करवाया जाए क्या है? ये जो भी छात्रा 8 किलोमीटर ऊपर के परिधि से बाहर की छात्रा है उनको गृहवास का लाभ मिलता है। SC और ST छात्राओं को सबको लाभ मिलता है। 1500 रुपये प्रति माह इनको अधिकतम 10 माह का किराया 15,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। इसमें मकान मालिक और छात्रा का एग्रीमेंट होता है। सर, और ये पुलिस कोतवाली में भी कोतवाली में अभी शासन से एक नियम आया है कि कोतवाली से उसका वेरिफिकेशन किया जाए कि छात्रा उनके घर में रह रही करके, इसलिए किया जाता है वो। सर, आपका नाम है सर? मैं प्रमोद झाड़े, यहाँ मुख्य लिपिक हूँ यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में। भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक विशेष बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें संगठनात्मक कार्य के विस्तार, आगामी चुनाव व 2 जून को जबलपुर में होने वाले युवा मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक, जिला युवा मोर्चा प्रभारी उज्जवल श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू, भाजपा जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विक्रम शकरवार, जिला महामंत्री पंकज मुंगिया, गोपाल यदुवंशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर युवा मोर्चा की जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को, जिसमें कपिल जैन को लैपटॉप, उज्जवल बुनकर को नगद 21,000 रुपए व राहुल राठौर को मोबाइल प्रदान किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन प्रभारी माननीय संतोष पारिक जी और युवा मोर्चा के जिले के प्रभारी माननीय उज्जवल श्रीवास्तव जी की विशेष उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष विवेक साहू जी एवं जिले के प्रभारी भाजपा की तरफ से जो है टीकाराम चंद्रवंशी जी ने आज संगठन की यहाँ पर बैठक की। संगठन की बैठक में आगामी चुनाव में विशेष निर्देश दिया और युवा मोर्चा के जो आगामी कार्यक्रम है उसके लिए हमने रूपरेखा बनाई। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यूथ कनेक्ट अभियान के तहत जो भाषण प्रतियोगिता सभी 7 विधानसभा और जिला स्तरीय कराई गई, उसमें आज हमारे जिले से जो विजयी प्रतियोगी है उन्हें पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें आपातकाल विषय पर कपिल जैन जी को लैपटॉप दिया गया एवं उज्जवल जी को 21,000 रुपये और राहुल जी को मोबाइल गिफ्ट किया गया है। इसी के साथ हमारी जो एक और बहन है उन्हें भी पुरस्कार किया गया है। जनपद पंचायत सभाकक्ष में आज जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के पंच, सरपंच व जनपद पंचायत सदस्य हेतु आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। नोडल अधिकारी SDM अतुल सिंह, सहायक अधिकारी तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला व जनपद CEO CL मरावी के द्वारा आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराई गई। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र क्रमांक 16 अनारक्षित मुक्त 11 क्षेत्र क्रमांक 11-14 अनारक्षित मुक्त। इलाहाबाद के जनपद सदस्यों का भी आरक्षण कंप्लीट हुआ। वार्डों का कर लेंगे। 10 मिनट में प्रोसीडिंग आ रही है तो आप सब लोग साइन कर देंगे। कामिया प्लान का भी मुझे करना है तो मैं करके जाता हूँ, फिर प्रोसीडिंग बन जाएगी। वार्ड क्रमांक 45 परासिया रोड स्थित भादे कॉलोनी में आज सड़क निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू,
पूर्व महापौर कांता सदारंग, गयासुद्दीन पाशा, पीताम्बरी गोनेकर, राजकुमार गोनेकर सहित अन्य भाजपा नेता व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। लाखों की लागत से बन रही इस सड़क के निर्माण के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी वार्ड वासियों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच गयासुद्दीन पाशा जी का आप पुष्पमाला पहना के स्वागत करें। मैं बबलू मालवी जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित मोहन भाई के स्वागत के लिए मैं राजेश राउत जी से निवेदन करता हूँ कि आप साथ ही हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामराव जी कपाले बैठे या कहीं भी बैठे, तो इस बात को मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि उसके बाद रिटर्न कॉल उस कार्यकर्ता को जाता है और निश्चित ही ऐसा जिला अध्यक्ष जिन्होंने हमारे पूरे जिले और पूरे विधानसभा में इन्होंने जो विकास को एक गति प्रदान की है, निश्चित ही हमारा ऐसा युवा तुर्क जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में हमें मिला है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ जिन्होंने ऐसा जिला अध्यक्ष हमको दिया है। उनका कार्य आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है और निश्चित तौर पर बारिश के समय या अन्य समय जो परेशानियाँ होती है उस परेशानी से आप सभी को निजात मिलेगी। आप सभी को ध्यान होगा कि 2015 के पहले हमारा क्षेत्र नगर पंचायत में ग्राम पंचायत में आता था और बहुत सारी सरकार की योजनाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसका लाभ हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिल पाता था क्योंकि पंचायतों में पैसा कम आता है, न सड़कें थी, न बिजली पानी की सुविधाएं थी, न नालियों की कोई सुविधाएं थी। लेकिन हमारे क्षेत्र का, हमारे नोनिया क्षेत्र का विकास हो, इस सोच की दृष्टि से इसको नगर निगम में शामिल किया गया और इसके परिणाम आपने देखे हैं। परिणाम कैसे आपने सामने देखे हैं कि क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सड़कें बनी, बिजली के खंभे लगे, नालियाँ बनी और जो हमारे लोगों की तरफ से प्रयास हो सकता था सारा प्रयास हमने कोशिश करके किया है। और बड़ी उपलब्धि भी हमको मिली है कि हमारे वार्ड में लगभग 300 से 350 मकान प्रधानमंत्री आवास के बने हैं और लगभग अभी संख्या 150 से 200 करीब और है जो प्रधानमंत्री आवास बनने जा रहे हैं। अगर यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में रहता तो मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के मिलते, लेकिन नगरीय क्षेत्र में आने पर यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आप सभी को प्रधानमंत्री आवास के मिले। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं जो शहरी क्षेत्र में आती थी, उन योजनाओं का लाभ हम सभी लोगों को मिला। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 16 एवं 22 के रहवासियों ने वार्ड में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम पानी की टंकी के पास किए गए प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने वार्डवासियों को शीघ्र समस्या के निराकरण हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर सोनू कुरैशी, अशफाक कुरैशी, सपना वर्मा, दुर्गा सल्लाम, उषा राउत सहित अन्य कार्यकर्ता व वार्डवासी उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 22 जहाँ पानी की निरंतर समस्या है, ये कृष्णजी मंदिर के नीचे यहाँ 15 दिन से टैंकर नहीं दिया है। पूरे वार्डवासियों ने आज आकर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमेश उइके जी और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की समन्वयक और आदिवासी नेता दुर्गा सल्लाम के नेतृत्व में आज यहाँ नगर निगम का घेराव किया और नगर निगम अधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतावनी की गई, अगर टैंकर नहीं बढ़े और पाइपलाइन नहीं बढ़े तो हम यहीं आकर नगर निगम के सामने पूरी हड़ताल करेंगे। पूरे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, पूरे जिले की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम प्रशासन की गुलकड़ी नींद से हम जगा देंगे। दुर्गा सल्लाम आदिवासी परिषद की जिला उपाध्यक्ष और समन्वयक अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी की। मैं यहाँ पे अपने वार्डवासी वार्ड नंबर 16 और 22 की समस्या को लेकर आई हूँ पानी के लिए। उन्होंने अभी तुरंत करंट का आश्वासन ये दिया है कि आपके इधर परमानेंट टैंकर जाएंगे और उन लोगों ने थोड़ी समय अवधि मांगी है पाइपलाइन के लिए। थोड़े समय बाद हम आपको पाइपलाइन परमानेंट देंगे, घर घर नल की व्यवस्था देंगे। इसका आश्वासन हमें नगर निगम के द्वारा दिया गया है और मैं शासन प्रशासन से सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा
परेशान हैं। इतने भीषण गर्मी में हम यहाँ आए हैं नगर निगम के पास और उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। और जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम आते रहेंगे और धरना अगर नहीं हुआ तो फिर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमको पाइपलाइन जल्द से जल्द चाहिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा आज वार्ड क्रमांक 45 के आंगनवाड़ी केंद्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अनुसार आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने व सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर पूर्व महापौर कांता सदारंग, क्षेत्रीय पार्षद पीताम्बरी राजकुमार गोनेकर, गयासुद्दीन पाशा सहित अन्य नेता व वार्डवासी उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी वाले जल्दी आ जाओ। बच्चे पीछे आप आगे आओ। बच्चे को भी ये पास आप बाहर विगत दिनों बोदरी नदी के पास सीवरेज लाइन के कार्य के चलते नगर निगम की पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि नगर निगम द्वारा पाइपलाइन के सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है, पर ऐसे में शहर वासियों को हो रही पानी की दिक्कत को देखते हुए समाजसेवी दयानंद चौरसिया द्वारा अपने स्वयं के व्यय से पानी के टैंकर बुलाकर कई क्षेत्रों में पानी प्रदाय किया जा रहा है, जिसके लिए लोग उनका आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे तुम अपनी वाटर कहाँ ला रहे हो? अंदर लेके जाओ। इसलिए मैं मुझे वाटर लेके आया। टैंकर जो है सब ले लो। लग रहा है वहाँ रख बढ़ दो। बना लेना। शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर लिंगा में आयोजित श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का 24 मई को समापन किया गया। 16 मई से आयोजित इस श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में कथावाचक पंडित दयाशंकर जी शास्त्री के द्वारा शिव महापुराण की सुंदर कथाओं का वाचन किया गया। समापन दिवस पर सत्ता कीर्तन एवं महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। द्रोणाचार्य बड़ा कठ तप कर रहे हैं। उनकी ऐसी तपस्या को देख करके भगवान भोलेनाथ जो अपने भक्तों के ऊपर सदैव रक्षा करते हैं, प्रिय सज्जनों, शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक द्रोण से कहा कि हे द्रोण महाराज, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। भगवान की आराधना देखिए जरा कितनी शक्ति होती है भक्ति में। बस केवल एक ही है कि निश्चल हो, निश्चलता हो उस भक्ति में। सहज हो जाएगी जी भक्ति, कठिन नहीं होती भला। फिर स्वार्थ ना हो उस भक्ति में। बैठे हैं मेरे सीने में जय जय श्री राम। मिलना सुन माता जना ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े में दंड मिलता। ना कूदता फिरता ना भागता फिरता माता दे खेल खेलता गोदी के गोदी में खेल खेलता। सुन माता जना ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े में दंड
वीआईपी रोड पर 96 क्वार्टर के समीप स्थित श्री वीर शनि पीपलेश्वर धाम में 23 मई से 30 मई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन किया गया है। स्थल पर ऋषिकेश से पधारे कथावाचक अंकुश कृष्ण शास्त्री महाराज कथा प्रवचन कर रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। समस्त धर्म प्रेमी भाई बंधुओं से निवेदन है कि शनि राम उपलेश्वर हनुमान मंदिर पंचमुखी हनुमान जी के सन्निधि में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 मई से 30 मई तक के शनि जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में की जा रही है। सभी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं से निवेदन है कि कथा सुन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। तत्पश्चात शनि जयंती महामहोत्सव शनि जयंती 30 तारीख को भगवान शनि महाराज के प्रागट्य उत्सव पर यज्ञ आदि कार्यक्रम और फिर भंडारे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम दुर्गा मंदिर में 23 मई से 25 तक नवग्रह देवता व नवग्रह वाटिका की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, हवन यज्ञ, भंडारा प्रसाद वितरण सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। प्राण प्रतिष्ठा में जबलपुर से आए स्वामी रामतीर्थ सुनवाहा वाले स्वामी महेश्वरानंद की विशेष उपस्थिति में आचार्य पंडित दिनेश द्विवेदी, पंडित चंद्रकांत दुबे, पंडित ऋतिक शुक्ला, नवग्रह यजमान मालती श्याम राय, राजकुमारी ज्योतिष प्रसाद यादव, उर्मिला नंदराम साहू, स्वाति मनोज भोने, रत्ना महेंद्र भाटी, निशा भवानी प्रसाद मिश्रा, दीप्ति देवराव उपासे, उमा अनिल शर्मा, गीता शिव कुमार शुक्ला द्वारा नवग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ओम भ्रां ह्रीं ह्रौं सः राहवे नमः स्वाहा। ओम भ्रां ह्रीं ह्रौं सः राहवे नमः स्वाहा। ओम इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के साथ नगर निगम व निकाय चुनावों के लिए संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया, कई वार्डों की बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी घरों घर दस्तक, बच्चों के लिए एकत्र किए पुराने खिलौने। रेलवे स्टेशन कार्यालय छिंदवाड़ा में हुआ संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन, स्टाफ को दी गई सुरक्षा से संबंधित जानकारियां। और सिटी कोतवाली पहुंचकर छात्र छात्राओं ने कराया अपना वेरिफिकेशन, गृह आवास की राशि के लिए संपन्न कराई गई प्रक्रिया।
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।